अध्याय 12 विशेषण एडजेक्टिव। यह सरोवर बहुत बड़ा है। इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ है। मुलायम घास उगी है। लाल गुलाब के पौधे लगे हैं। सरोवर में साफ पानी है। कई लोग इसमें नहाते हैं। सब इसे बहुत अच्छा सरोवर कहते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में यह बड़ा, ऊंचे ऊंचे, मुलायम, लाल, साफ, कई, अच्छा शब्द सरोवर, पेड़, घास, गुलाब, लोग, सरोवर संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये विशेषण हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे विशेषण, विशेष्य। लाल कमीज, लाल कमीज। मीठा आम, मीठा आम। लंबी लड़की, लंबी लड़की। नई किताब, नई किताब। ऊंचा पहाड़, ऊंचा पहाड़। विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चौथा, सर्वनामिक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पहला, गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण संबंधी विशेषता को बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अभिमन्यु वीर बालक था। आस्था बहुत परिश्रमी है। यह फूल ताजा है। यह नदी चौड़ी है। मुझे छोटी गेंद चाहिए। अगले वर्ष मैं विदेश जाऊंगी। यहाँ गुण का अर्थ गुण दोष, आकार प्रकार, स्वाद, रंग रूप, अवस्था, देश काल आदि भी है। जैसे क गुण, भला, सच्चा, अच्छा, उदार, पवित्र आदि। ख दोष, बुरा, झूठा, दुष्ट, आलसी, निर्दयी, कामचोर आदि। ग आकार, छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, नुकीला, चपटा, पतला आदि। घ रंग, काला, गोरा, सांवला, चमकीला, मटमैला आदि। अंग, अवस्था, युवा, वृद्ध, बच्चा, शक्तिशाली, रोगी, स्वस्थ, निर्धन, अमीर आदि। च स्थिति, बाहरी, भीतरी, अगला, पिछला, ऊपरी आदि। छ काल, प्राचीन, नवीन, गत, अगला, भूत, वर्तमान, सायकालीन, आधुनिक आदि। ज देश, ग्रामीण, शहरी, भारतीय, नेपाली, पंजाबी आदि। झ स्वाद, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, फीका, चटपटा आदि। इया गंध, सुगंधित, गंधहीन, दुर्गंधित, सुवासित आदि। ट स्पर्श व भाव, कोमल, कठोर आदि। भाव, पूजनीय, मान्य, स्मरणीय आदि। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, भाव, स्वाद, अवस्था, दशा आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। एक कुर्सी, कुछ फूल, बहुत सारे पत्ते। वर्षा के कारण सब्जियों के दाम 4 गुना हो गए हैं। मोहन ने मुझसे कुछ रुपए उधार लिए। मेरे विद्यालय में 500 बच्चे पढ़ते हैं। पुस्तकालय में कई विषयों की पुस्तकें हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या बता रहे हैं।
ये संख्यावाचक विशेषण शब्द हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताएं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं। क निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ख अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पेड़ पर 5 चिड़ियां बैठी हैं। प्लेट में 3 आम रखे हैं। 2 लड़के आपस में लड़ रहे हैं। क संगीता ने 4 पुस्तकें खरीदी। ख मेरा भाई पहली कक्षा में पढ़ता है। ग मेरे पिताजी 1 दर्जन केले लाए। घ मैंने 2 पूरियां खाई। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द 5, 3, 2, 4, पहली 1 दर्जन, 2 शब्द क्रमशः चिड़िया, आम, लड़के, पुस्तकें, कक्षा, केले, पूरियां संज्ञा शब्दों की निश्चित संख्या की विशेषता का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कई प्रकार के होते हैं। पहला गणना सूचक, 3 लड़कियां, 1000 रुपए आदि। दूसरा क्रम सूचक, प्रथम पुरस्कार, दूसरा आदमी, चौथी मंजिल आदि। तीसरा समुदाय सूचक, दोनों भाई, 1 दर्जन पेन, चारों घोड़े आदि। चौथा प्रत्येक सूचक, प्रत्येक भारतीय, प्रतिदिन, हर महीने आदि। ख अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, कुछ बच्चे तालाब में तैर रहे हैं। पेड़ पर बहुत सारे सेब लगे हैं। क मेरे भाई की शादी में बहुत लोग आए। ख परीक्षा कक्ष में सभी छात्र शांत बैठे थे। ग नौकरानी ने थोड़े गिलास तोड़ दिए। घ टोकरे में कुछ आम खराब थे। उपयुक्त वाक्यों में कुछ, बहुत, सभी, थोड़े, कुछ शब्द क्रमशः बच्चे, सेब, लोग, छात्र, गिलास, आम की संख्या की ओर तो संकेत कर रहे हैं, परंतु निश्चित संख्या न बता पाने के कारण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, रामू 2 लीटर दूध लाया। नौकर थोड़ा पानी लाया। राधा ज्यादा खाना खाती है। क दाल में कम नमक है। ख चाय में थोड़ी सी चीनी डाल दो। ग रमा 4 मीटर कपड़ा लाई। घ मैं 5 लीटर तेल लाई। उपयुक्त वाक्यों में 2 लीटर, थोड़ा, ज्यादा, कम, थोड़ी सी, 4 मीटर, 5 लीटर क्रमशः दूध, पानी, खाना, नमक, चीनी, कपड़ा, तेल संज्ञा शब्दों के परिमाण अर्थात नापतोल का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी परिमाणवाचक विशेषण हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अर्थात नापतोल के बारे में बताएं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं। क निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ख अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, मैं 10 किलो चावल लाई। नीना 2 मीटर कपड़ा लाई। गौरी ने 5 लीटर तेल खरीदा। क
मैं 4 मीटर रस्सी लाई। ख, हमारे घर 4 लीटर दूध रोज आता है। ग, उसने गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल डलवाया। घ, मैंने आज 20 किलो गेहूं पिसवाया। उपयुक्त वाक्यों में 10 किलो, 2 मीटर, 5 लीटर, 4 मीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 किलो क्रमशः चावल, कपड़ा, तेल, रस्सी, दूध, पेट्रोल, गेहूं का निश्चित नापतोल परिमाण बताने के कारण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ख, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बोतल में थोड़ा पानी है। प्लेट में कुछ मिठाइयां रखी हैं। कार में थोड़ा पेट्रोल है। क, मुझे थोड़ी सी दाल दे दो। ख, चाय में कम दूध डालना। ग, आज मैंने कम खाना खाया। घ, दूध में ज्यादा चीनी है। उपयुक्त वाक्यों में थोड़ा, कुछ, थोड़ा, थोड़ी सी, कम, ज्यादा क्रमशः पानी, मिठाइयां, पेट्रोल, दाल, दूध, खाना, चीनी के अनिश्चित परिमाण के बारे में बताते हैं। ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा व परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। जो वस्तुएं गिनी जा सकती हैं उसके लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है, पर जिन वस्तुओं को नाप तोला जाता है उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कुछ चावल पकाए, परिमाणवाचक। हमने कुछ आम खाए, संख्यावाचक। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, संख्यावाचक। बच्चों ने थोड़ा थोड़ा पानी पिया, परिमाणवाचक। चौथा, सर्वनामिक विशेषण। यह पुस्तक मेरी है। वह गाड़ी पुरानी है। कोई लड़का आया है। क, वह गाय रामू किसान की है। ख, यह विद्यालय मेरा है। ग, हमारा घर दिल्ली में है। घ, यह साड़ी रानी की है। उपयुक्त वाक्यों में यह, वह, कोई, हमारा यह शब्द सर्वनाम है, पर पुस्तक, गाड़ी, लड़का, गाय, विद्यालय, घर, साड़ी की विशेषता बताने के कारण ये सर्वनामिक विशेषण हैं। संज्ञाओं की ओर संकेत करने के कारण इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताएं सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण तथा सर्वनाम में अंतर। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में समान शब्द प्रयोग किए जाते हैं, पर इन शब्दों के प्रयोग से इनके अंतर को समझा जा सकता है। सर्वनाम। सार्वनामिक विशेषण। वह बाजार से केला लाया। कौन लाया? उत्तर है वह। सर्वनाम। वह केला बंदर को दे दो। कौन सा केला? उत्तर है वह केला। यहाँ वह केले की विशेषता बता रहा है, अतः विशेषण है। कोई आया है। कौन आया है? उत्तर है कोई। सर्वनाम। कोई आदमी आया है। यहाँ कोई सर्वनाम आदमी की विशेषता बताने के कारण विशेषण है। इस प्रकार सर्वनाम का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पूर्व आकर उसकी विशेषता बताए तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण। क, गहरी नीली कमीज। ख, बहुत अधिक गर्मी। यहाँ गहरी और बहुत शब्द प्रविशेषण है, क्योंकि ये नीली और अधिक विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताएं वे शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषणों की तुलना। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। वह विशेषता गुण, संख्या तथा परिमाण में होती है। दो व्यक्तियों, प्राणियों
या वस्तुओं में एक समान गुण नहीं हो सकते। इसी कारण तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तम अवस्था। मूलावस्था। मूलावस्था विशेषण की सामान्य अवस्था होती है। जब एक ही व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के गुण प्रकट किए जा रहे हो तथा उसकी किसी से तुलना न की जा रही हो तो वह विशेषण की मूलावस्था होती है। जैसे क आभा सुंदर है, ख वह श्रेष्ठ है, ग रवि अच्छा लड़का है, घ यह प्रश्न सरल है। दूसरा उत्तरावस्था। जब दो व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं में विशेषता संबंधी तुलना की जाती है तो वहां 2 विशेष्य भी होते हैं। इसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। इसमें शब्दों के अंत में तर शब्द जोड़ देते हैं या जिस विशेष्य से तुलना करते हैं उसके बाद की तुलना में से अधिक, से कम की अपेक्षा आदि आता है। क मीना अनुपमा से सुंदरतर है। ख यश का चित्र इस चित्र से श्रेष्ठतर है। ग रीता गीता की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। घ सीमा आभा से अधिक चतुर है। तीसरा उत्तम अवस्था। जब 2 से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं में से किसी एक को सबसे अधिक या कम बताया जाता है तो वहां विशेषण की उत्तम अवस्था होती है। इसमें शब्द के अंत में तम जुड़ता है या सबसे, सब में सार्वधिक शब्द आते हैं। क यह कहानी श्रेष्ठतम है। ख कृष्ण मीरा के प्रियतम थे। ग रेखा ने कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए। घ राघव सबसे शक्तिशाली। विशेषणों की तीनों अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। तीर्व, तीर्वतर, तीर्वतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। कठिन, कठिनतर, कठिनतम। महान, महानतर, महानतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। योग्य, योग्यतर, योग्यतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। विशेषणों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, चतुर, उच्च, गुरु, सुंदर, मधुर, न्यून, मूर्ख, महान, वीर आदि। कुछ विशेषण शब्दों की रचना निम्न प्रकार से की जाती है।
संज्ञा शब्दों से विशेषणों की रचना, सर्वनाम शब्दों से विशेषणों की रचना, क्रिया शब्दों से विशेषणों की रचना, अव्ययी शब्दों से विशेषणों की रचना। पहला, संज्ञा शब्दों से विशेषणों की रचना। प्रत्यय, संज्ञा शब्द विशेषण, संज्ञा शब्द विशेषण। आ, प्यार, प्यारा, प्यास, प्यासा। भटक, भटका, भूख, भूखा। आलू, कृपा, कृपालु, दया, दयालु। झगड़ा, झगड़ालू, शंका, शंकालु। इक, समाज, सामाजिक, परिवार, पारिवारिक। साहित्य, साहित्यिक, शब्द, शाब्दिक। विचार, वैचारिक, भूत, भौतिक। उद्योग, औद्योगिक, इतिहास, ऐतिहासिक। पुराण, पौराणिक, सप्ताह, साप्ताहिक। इत, जीव, जीवित। घृणा, घृणित। संचय, संचित। द्रव्य, द्रवित। अपमान, अपमानित। पुष्प, पुष्पित। इम, अंत, अंतिम। आदि, आदिम। या, कलकत्ता, कलकत्तिया। मुंबई, मुंबईया। जयपुर, जयपुरिया। खाट, खटिया। इल, उर्मी, उर्मिल। जटा, जटिल। ई, धन, धनी। चीन, चीनी। दुख, दुखी। सुख, सुखी। लोभ, लोभी। पंजाब, पंजाबी। इन, इण। नव, नवीन। ग्राम, ग्रामीण। काल, कालीन। रंग, रंगीन। य, भारत, भारतीय। राष्ट्र, राष्ट्रीय। मानव, मानवीय। स्वर्ग, स्वर्गीय। ईला, रंग, रंगीला। गर्व, गर्वीला। ऐरा, फूफा, फुफेरा। सांप, सपेरा। अयला, विष, विषैला। वन, वनैला। वान, बल, बलवान। धन, धनवान। पुत्र, पुत्रवान। मूल्य, मूल्यवान। वती, बल, बलवती। शील, शीलवती। रूप, रूपवती। कला, कलावती। मान, शक्ति, शक्तिमान। गति, गतिमान। मति, श्री, श्रीमती। बुद्धि, बुद्धिमती। रूप, रूपमती। वाला, पान, पान वाला। सब्जी, सब्जी वाला। दूध, दूध वाला। रिक्शा, रिक्शा वाला। सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। सर्वनाम, विशेषण। जो, जैसा। मैं, मुझसा, मेरा। वह, वैसा। आप, आपसा। यह, ऐसा। कौन, कौन सा, कैसा। तुम, तुम्हारा। उन, उनका। क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना। क्रिया शब्द, विशेषण। कमाना, कमाऊं। टिकना, टिकाऊ। बेचना, बिकाऊ। लूटना, लुटेरा। खाना, खाऊ। घूमना, घुमक्कड़। पालना, पालित। वंदन, वंदनीय। अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना। अव्यय, विशेषण। बाहर, बाहरी। भीतर, भीतरी। पीछे, पिछला। आगे, अगला। नीचे, निचला। ऊपर, ऊपरी। विशेषण पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव।
संज्ञा शब्दों की तरह विशेषण शब्द भी लिंग, वचन, कारक से प्रभावित होते हैं। अकारांत विशेषणों में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़कियां। कमजोर बेटा, कमजोर बेटी, कमजोर बेटे। आकारांत विशेषण में लिंग, वचन और कारक उसके विषय के अनुसार परिवर्तित होते हैं, जैसे काला घोड़ा, काली घोड़ी, काले बाल। खट्टा आम, खट्टी इमली, खट्टे अंगूर। ईकारांत तथा ऊकारांत विशेषणों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, जैसे शहरी लड़की, शहरी लड़के, शहरी वस्तुएं। दयालु महिला, दयालु पुरुष, दयालु महिलाएं। आओ दोहराएं। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण काला, मोटा, सुंदर, दयालु आदि। संख्यावाचक विशेषण इसके 2 भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक 2 पुस्तकें, 1 दर्जन केले आदि। ख अनिश्चित संख्यावाचक कुछ आम, थोड़े फूल आदि। परिमाणवाचक विशेषण इसके 2 भेद हैं। क निश्चित परिमाणवाचक 2 किलो चीनी, 5 मीटर कपड़ा आदि। ख अनिश्चित परिमाणवाचक थोड़ा दूध, कुछ अनाज आदि। सार्वनामिक विशेषण ये स्त्रियां, यह पुस्तक आदि। विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। विशेषणों की रचना 4 प्रकार के शब्दों से होती है। संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगाकर, सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय लगाकर, क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर, अव्यय शब्दों में प्रत्यय लगाकर। विशेषण विकारी शब्द है। लिंग, वचन, कारक के अनुरूप ये बदलते हैं, लेकिन अकारांत, ईकारांत व उकारांत विशेषणों के रूप नहीं बदलते।